हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके 24। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज की इस क्लास में हम बात करेंगे 2023 में जो नोबेल प्राइजेस अभी न्यूज में रहे थे, ठीक है, तो किस किस को मिले हैं नोबेल प्राइज। इनफैक्ट इसके अलावा जो बाकी दूसरे फैक्ट्स बनते हैं नोबेल प्राइज से रिलेटेड वो भी हम बात करते हैं, क्योंकि जिसको नोबेल प्राइज मिले हैं उन सभी के नाम तो सभी लोग याद करके आएंगे, लेकिन कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं रिलेटेड टू नोबेल प्राइजेस जो हम मे भी शायद थोड़ा स्किप कर दें, तो हम उनको भी स्किप नहीं करने वाले, उनको भी बहुत ही अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि नोबेल प्राइज के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो देखो, जो नोबेल प्राइज है ना वो स्टैब्लिश हुआ था 1895 में, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखो किसके द्वारा ये जो है स्टैब्लिश किया गया था, तो वो थे स्वीडिश साइंटिस्ट एल्फ्रेड नोबेल। इनके नाम पर जो है नोबेल प्राइज दिया जाता है। स्वीडिश साइंटिस्ट है, क्या नाम है जिनका? एल्फ्रेड नोबेल। इतनी चीज याद रह जाएगी। ये जो अवार्ड है ना एल्फ्रेड नोबेल के नाम पे रखा गया है। और वो फेमस क्यों थे? एल्फ्रेड नोबेल क्यों फेमस थे? क्योंकि इन्होंने डिस्कवरी करी थी। किसकी डिस्कवरी? डायनामाइट की। डायनामाइट की डिस्कवरी के लिए भी फेमस है कौन? एल्फ्रेड नोबेल। तो ये भी पूछा जा सकता है कि किसने जो है डिस्कवरी करी थी डायनामाइट की, तो आपका आंसर हो जाएगा एल्फ्रेड नोबेल। और किसके नाम पर दिया जाता है तो फिर उसका भी क्या हो जाएगा आंसर? एल्फ्रेड नोबेल। आगे देखते हैं। द नोबेल प्राइज इज अवॉर्डेड टू दोज हु इन द प्रीसीडिंग ईयर हैव कन्फर्ड द ग्रेटेस्ट बेनिफिट टू मैनकाइंड। नोबेल प्राइज उनको दिया जाता है जिन्होंने मैनकाइंड के लिए कोई भी किसी भी पर्टिकुलर फील्ड के अंदर हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन किया हो, तो उसको क्या दिया जाता है? नोबेल प्राइज। अब देखो 1901, ये इंपॉर्टेंट है। 1901 जो है ये वो ईयर है जब सबसे पहली बार नोबेल प्राइजेस प्रेजेंट किए गए थे, ठीक है, अवॉर्डेड किए गए थे। सबसे पहली बार कब दिए गए थे? 1901 के अंदर। आगे देखो, द प्राइज इन इकोनॉमिक साइंस वाज स्टार्टेड इन 1969। फिर इकोनॉमी के अंदर, इकोनॉमिक साइंस के अंदर भी दिया जाने लगा, और वो कब स्टार्ट हुआ? 1969 के अंदर। ये कुछ छोटे छोटे फैक्ट है जो आपको याद रखने हैं, क्योंकि जो नोबेल प्राइजेस किस किस को मिले ये सब लोग करके आने वाले। हम थोड़ा सा एक कदम आगे चलेंगे सो दैट हम सेफ साइड में रहे। आगे देखते हैं। द अवार्ड वाज सस्पेंडेड फ्रॉम 1940 टू 42 बिकॉज ऑफ वर्ल्ड वॉर 2। वर्ल्ड वॉर 2 के चलते ये जो अवार्ड है नोबेल प्राइज, इसको क्या करा था? सस्पेंड कर दिया गया था 2 साल के लिए, ठीक है, 1940 से लेकर 1942। आगे देखते हैं। ऑल्दो द नोबेल प्राइज इज नॉट अवॉर्डेड पोस्टमसली, द प्राइज इज प्रेजेंटेड इफ अ पर्सन इज अवॉर्डेड द प्राइज एंड डाइज बिफोर रिसीविंग इट। अब देखो, पोस्टमसली यहाँ पे एक वर्ड आया है। पोस्टमसली का मतलब होता है मरणोपरांत, यानी कि किसी के मरने के बाद। ऐसे जो है नोबेल प्राइज जो है पोस्टमसली यानी मरणोपरांत नहीं दिया जाता है। या तो प्राइज जो है प्रेजेंट किया जाएगा उस पर्सन को, या उसके मतलब मरने से पहले, ठीक है। तो ये जो है आपको नोबेल प्राइज का ध्यान रखना है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड इज नॉट प्रेजेंटेड पोस्टमसली, तो आपका क्या आंसर हो जाएगा? नोबेल प्राइज, ठीक है। चलो, इतनी चीजें याद रह जाएंगी यहां से, ठीक है। अब देखते हैं। नोबेल प्राइज आर गिवन इन हाउ मेनी फील्ड, ये भी आपको पता होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू एल्फ्रेड नोबेल 1895 द नोबेल प्राइज इज अवॉर्डेड इन 5 सेपरेट फील्ड। 5 जो है सेपरेट फील्ड के अंदर नोबेल प्राइज दिया जाता है। कौन कौन सी हैं वो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजियोलॉजी, मेडिसिन, लिटरेचर एंड पीस। ये वो आपकी मेन 5 मतलब ऐसे फील्ड है जहां पे आपको नोबेल प्राइज दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। 1968 सेवरेजेस रिक्स बैंक से, जो कि स्वीडन का सेंट्रल बैंक है, फंडेड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ प्राइज इकोनॉमिक साइंस इन मेमोरी ऑफ एल्फ्रेड नोबेल। इसने क्या किया था? फंड किया था बेसिकली। तो आपको ये भी चीज याद रखनी है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब देखो, अब आ जाती है बात कि 2023 में विनर्स की लिस्ट जिनको क्या मिला है नोबेल प्राइज। अब यहां पे देखो एक चीज है कि यहाँ पे हम थोड़ा सा ट्रिक बनाने की कोशिश करेंगे सो दैट हमको इनके नाम याद हो जाए, क्योंकि नाम बड़े टिपिकल से हैं इनके। तो मैंने ऐसे कोई प्रिपरेशन नहीं की है इनके नाम को क्रिएट मतलब ऑलरेडी प्रिपेयर करने की, कुछ ट्रिक बनाई जाए, लेकिन अभी आपके सामने करके देखेंगे। उसका एक और रीजन है, और वो ये कि मैं चाहता हूं कि आप भी खुद से ट्रिक बनाना सीख जाओ। कभी भी इस तरीके के नाम आए, कुछ भी आपको याद करना पड़े, तो आप खुद से ट्रिक बना लो, ठीक है। तो इसके लिए भी हम क्या करेंगे, आपके सामने में करके दिखाऊंगा। मुझे भी नहीं पता कि कौन सी ट्रिक होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन, ठीक है। फिजियोलॉजी और मेडिसिन के अंदर जो दिया जाता है नोबेल प्राइज, वो किस किस को मिला है? वो मिला है कैटलिन कैलिपर और ड्रू विस्मैन। ये 2 पर्सनैलिटी है जिनको क्या मिला है? नोबेल प्राइज मिला है। अब देखो मैं ट्रिक कैसे बनाऊं। यहाँ पे मेडिसिन में मिला है और इन दोनों को मिला है, तो ऐसा होना चाहिए कि मुझे ये याद रह जाए कि मेडिसिन के अंदर किस किस को मिला है नोबेल प्राइज। तो मैं बोल सकूं कैटलिन, और जो है मैं आंसर जो है मार्क कर सकूं विस्मैन, ड्रू विस्मैन, कुछ भी। अब देखो ट्रिक क्या बनाई जा सकती है यहाँ पे। तो देखो, सबसे पहले हम मेडिसिन को पकड़ते हैं।
मेडिसिन को आप जब भी खाते हो तो कभी क्या होती है, जो टेबलेट का साइज होता है वो थोड़ा सा बड़ा होता है, तो हम क्या करते हैं उसको 2 पीस में डिवाइड करके खाते हैं, ठीक है। तो हम क्या बोलते हैं, एक जो टेबलेट होती है, ठीक है, इसको हम क्या कर रहे हैं 2 पीस में डिवाइड कर रहे हैं, तो काट लो, ठीक है, इस टैबलेट को काट लो। क्यों? क्योंकि टैबलेट क्यों बोला मैंने, मेडिसिन की वजह से, तो मेडिसिन को काट लो यानी कि कैटलीन, ठीक है, इससे याद रह जाएगा कैटलीन। अब देखो इसके बाद यहां पे मेडिसिन खाने के बाद आप क्या विश करते हो, आप यही तो विश करते हो ना कि जिस चीज के लिए आपने मेडिसिन खाई है अब आप उसके लिए मतलब ठीक हो जाओ, अगर आपके पेट दर्द है, आपके सर दर्द है या फिर कोई भी वो चीज ठीक हो जाए, यही आप विश करते हो। तो यहां पे अब जो है आप क्या करोगे, विशमैन, ठीक है। अब आप क्या बन जाते हो, विशमैन। एक बार फिर से देखें, देखो मेडिसिन को हमने क्या किया, 2 पार्ट में काट लिया, तो क्या हो गया, कैटलीन। उसके बाद मैं क्या बन जाता हूं, मैं बन जाता हूं विशमैन, यानी कि मैं विश करता हूं कि मैं जल्द से जल्द ठीक हो जाऊं, ठीक है। तो यहां से आपको याद रह जाएगा फिजियोलॉजी और किसके, मेडिसिन के नोबेल प्राइज अवॉर्डी, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अब देखो, अब आती है नोबेल प्राइज इन फिजिक्स की बारी। अब यहां पे जो है 3 पर्सनालिटी है, बट चिंता नहीं, हम 3 पर्सनालिटी की भी कोई ना कोई ट्रिक ढूंढ ही लेंगे और देखते हैं आगे। तो देखो यहां पे जो नोबेल प्राइज जो है फिजिक्स के अंदर 2023 का किस किस को दिया गया है, पियरे, फ्रैंक और एनी। अब देखो पूरे नाम तो याद रखने की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको जो है एग्जाम में टिक मार्क करके आना है, तो आपके लिए अगर पहला नाम भी आपको याद रह जाएगा तो दैट इज मोर देन इनफ, ठीक है। अब देखो ट्रिक बनाते हैं, क्या बनाते हैं, 3 पर्सनैलिटी है यहाँ पे, तो एक स्टोरी फॉर्मेट करते हैं। मेरे को इन 3 नाम को देख के एक स्टोरी याद आ रही है, और वो स्टोरी ये है कि एनी नाम की एक लड़की है, ठीक है, एनी नाम की एक लड़की है। एनी जो है उसको फिजिक्स बिल्कुल भी पसंद नहीं है, एनी जो है उसको फिजिक्स बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन उसकी शादी एक ऐसे घर में हो जाती है जहां पे फिजिक्स ही फिजिक्स पढ़ते हैं सब लोग, मतलब कि उसके हस्बैंड फिजिक्स पढ़ते हैं, कोई फिजिक्स में लेक्चरर है, कोई फिजिक्स में क्या करता है, मतलब सारे लोग फिजिक्स के हैं, तो मतलब सब लोग फिजिक्स के लिए उसको प्रमोट करते हैं कि भाई फिजिक्स पढ़ो आप। लेकिन एनी को तो बिल्कुल फिजिक्स पसंद ही नहीं है। अब देखो एनी क्या बोलती है, अपनी फ्रेंड को कॉल करती है और एनी बोलती है, टू बी वेरी फ्रैंक, टू बी वेरी फ्रैंक, आई डू वॉन्ट टू गो टू पियर, ठीक है। वापस से देखते हैं, एनी जो है एक लड़की है, ठीक है, एनी को फिजिक्स बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन जिस घर में एनी की शादी होती है वहां पे हर कोई, ग्रैंडफादर ले लो, ग्रैंड मदर ले लो, हस्बैंड ले लो, सबके सब फिजिक्स पढ़ते हैं। तो एनी क्या करती है, अपनी फ्रेंड को कॉल करती है और बोलती है, टू बी वेरी फ्रैंक, आई वॉन्ट टू गो टू माई पियर, क्योंकि अभी मुझसे नहीं हो रहा है यहाँ पे फिजिक्स का, ठीक है, याद रह जाएगा। वापस से देखो, एनी नाम की एक लड़की है, ठीक है, वो उसको क्या है, फिजिक्स बिल्कुल भी पसंद नहीं है, फिजिक्स आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है, फिजिक्स उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो क्या करती है, अपनी फ्रेंड को कॉल करती है और कहती है, टू बी वेरी फ्रैंक, आई वांट टू गो टू माय पियर, मुझसे नहीं हो रहा है ये फिजिक्स का, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्या याद रखना है, आपको नाम याद रखने हैं। एनी जो लड़की है वो टू बी फ्रैंक से बन जाएगा फेरेंक, ठीक है, और पियर से हो जाएगा पियरे, ठीक है। तो इस तरीके से हमने तीनों के नाम कर लिए ना याद। चलो आगे चलते हैं। अब देखो यहाँ पे नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री 2023 की लिस्ट, यहां पे देखो नोबेल प्राइज जो दिए गए केमिस्ट्री के लिए 2023 के लिए, वो किस किस को दिए गए, पहले एक बार नाम देखते हैं। माउंगी, ओ माय गॉड, लुइस एलेक्सी। अभी लुइस एलेक्सी तो ठीक है, पर ये माउंगी क्या है, मतलब चलो ठीक है, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। देखो इनका तो यहाँ पे 3 पर्सनैलिटी है अगेन, तो हमको इनका नाम याद रखना पड़ेगा। तो सबसे पहले केमिस्ट्री देखते हैं, ठीक है, केमिस्ट्री, ओके। तो देखो आपने उसका नाम तो सुना होगा कि एलेक्सा प्लीज टर्न ऑन द टीवी, है ना, एलेक्सा से हम बोल के इंस्ट्रक्शन देके चीजें करवाते हैं, तो कुछ वैसे ही समझते हैं, उससे ट्रिक बनाते हैं। तो यहां पे है एलेक्सा, तो देखो यहां पे सबसे पहले हम क्या करते हैं, लुइस से करवाते हैं। लुइस नाम का एक लड़का है, ठीक है, लुइस नाम का एक लड़का है, उसने क्या किया, उसने एलेक्सा से बोला, एलेक्सा व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ मैंगो। बन गई ना। देखो वापस से देखते हैं, लुइस नाम का एक लड़का है, बॉय है, उसने क्या बोला, एलेक्सा से बोला, एलेक्सा व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ माउंगी, यानी कि मैंगो, जो मैंगो है उसका केमिकल नेम क्या है, उसने क्या पूछा, एलेक्सा से एक क्वेश्चन पूछा। बन गई ट्रिक। वापस से देखो आपको याद होगा, लुइस ने क्या किया, एलेक्सा से पूछा व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ मैंगो। जस्ट अ मिनट, ओके, तो यहां पे पूछा गया है कि व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ मैंगो, तो निकल के क्या आया, माउंगी, याद रह जाएगा।
आई होप आपको याद रह जाएगा, क्योंकि मुझे तो याद रह रहा है। बहुत बहुत ज्यादा मजेदार से ट्रिक है। और इसी तरीके से ना आपको कभी भी कोई भी ऐसा लगे ना कि कोई फॉरेन नाम है, कुछ ऐसी चीज है जो आपको याद नहीं रख पा रहे हो आप, तो सिंपल सा ट्रिक बनाने का और उसको याद कर लेना, क्योंकि हमारा जो मोटो है वो है एग्जाम के अंदर ज्यादा से ज्यादा मार्क्स स्कोर करना, क्योंकि वही सिलेक्शन दिलाएगा। ठीक है, तो हमको बस उतना ही पढ़ना है। आगे देखते हैं। तो ये तो बात हो गई दूसरी दो फील्ड की। अब बात करते हैं लिटरेचर की। अब देखो लिटरेचर में एक ही पर्सन है, तो इनकी ट्रिक बनाने की एज सच रिक्वायरमेंट नहीं है। तो यहाँ पे लिटरेचर का जो अवार्ड मिला है, नोबेल प्राइज जो मिला है 2023 का लिटरेचर में, वो मिला है नॉर्वेजियन ऑथर जॉन फॉस। नॉर्वेजियन ऑथर जॉन फॉस, ये आपको एक से याद कर लेना है। ठीक है, चलो आगे देखें। यहां पे देखते हैं नॉर्वेजियन नोबेल कमिटी हैज डिसाइडेड। यहां पे हम किसकी बात कर रहे हैं? पीस की बात कर रहे हैं। 2023 में जिसको नोबेल प्राइज मिला है पीस में, उसकी बात कर रहे हैं। तो इनको दिया गया है जुल्फो वाली इन मैडम को। इनका नाम क्या है? नरगिस मोहम्मदी। नरगिस मोहम्मदी को क्या दिया गया है? 2023 के लिए पीस का अवार्ड दिया गया है। ये भी सिंस एक ही है तो याद रह जाएगा, नरगिस जी। ठीक है, और उनके क्या है मतलब कंगना रनौत जैसे बाल है, तो ऐसे करके आप कुछ ना कुछ याद कर लो, थोड़ा सा ट्रिक बना लेना, लेकिन आपको याद रह जाएगा। तो अब क्या करते हैं, हमने बात कर लिया जो मेजर फील्ड्स होती है इनकी, क्या बोलते हैं, नोबेल प्राइज की, उसको हमने कवर कर लिया। एक बार नटशेल में हम क्या करते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। देखो सबसे पहले फिजियोलॉजी और मेडिसिन में हमको क्या मिला था? मेडिसिन, मेडिसिन को काट लो यानी कैटलिन। ठीक है, अब मैंने जब मेडिसिन को तोड़ के खा लिया तो मैं क्या बन जाऊंगा? विशमैन। तो ये हो गया ड्रो विशमैन। ठीक है, किसमें मिला? फिजियोलॉजी और मेडिसिन में। फिजिक्स की बात करें, फिजिक्स जो एनी लड़की है इसको फिजिक्स बिल्कुल पसंद नहीं है। ठीक है, और जब ये इसकी शादी होती है, ऐसे घर में होती है जहां पे सब लोगों को फिजिक्स ही पसंद है, अपनी फ्रेंड को कॉल करती है और बोलती है टू बी वेरी फ्रैंक आई वांट टू गो टू माय पियर। ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा? पियर है। ठीक है, नेक्स्ट केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में देखो, यहां पे केमिस्ट्री की बात करें तो यहां पे है लुइस नाम का लड़का। उसने क्या बोला? लुइस ने एलेक्सा से कहा, एलेक्सा व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ मैंगो, यानी कि माउंगी। ठीक है, याद हो जाएगा। लिटरेचर, जॉन फॉस कहां के? नॉर्वेजियन ऑथर। इसके बाद नोबेल पीस प्राइज किसको मिला है? नरगिस मोहम्मदी जुल्फो वाली मैडम को। ठीक है, तो यहां से आपको मतलब चीजें याद रह जाएंगी। नटशेल में हमने रिवाइज भी कर लिया और दैट इज द एंड ऑफ द सेशन। तो मुझे उम्मीद है कि आपको सेशन पसंद आया होगा, आपने एंजॉय किए होंगे ट्रिक्स को। और ट्रिक्स को है हमने बिल्कुल ऑन द स्पॉट बनाया है, तो हो सकता है कि आपको पसंद आई हो सकता है, दैट्स अ पॉसिबिलिटी। बट देन आपके पास पूरी लिबर्टी है कि आप उसके अंदर जो चेंजेस आए आप कर सकते हो। आपको कुछ और नाम याद आते हैं, आप कुछ और ट्रिक्स बना सकते हो, बिंदास बनाओ, लेकिन पॉइंट इज कि आपको याद रहनी चाहिए। ठीक है, तो इसी तरीके की जो है आपको वीडियोस पाने के लिए आप क्या करना, चैनल से सब्सक्राइब कर जाना। और मेरी वीडियो कैसी लगी आपको, ये वीडियो का सेशन कैसे लगा, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। कमेंट करके वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। ठीक है, जिन लोगों को जरूरत है आगे अटेम्प्ट कर रहे हैं, जो भी एग्जाम्स आने वाले हैं उन सभी में पूछा जाएगा। देखो इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते, तो इससे बेटर है कि आप इसको अच्छे से याद कर लो। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अब यहाँ पे जो GK24 एप्लीकेशन है इसको जरूर से डाउनलोड कर लेना, क्योंकि यहाँ पे करंट अफेयर है, MCQ है और यहाँ पे आपको स्टडी मटेरियल भी मिलेगा। यहाँ पे देखो जो करंट अफेयर है ना, मैं डेली बेसिस पे डालता हूँ, बिल्कुल लेटेस्ट। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। तो ये जो ऐप है आपके लिए एक तरीके से रामबाण है, इसको डाउनलोड कर लेना और बिल्कुल फ्री है। ठीक है, इसका जो लिंक है ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे रखा है, वहां से जाके आप इसको डाउनलोड करो और जितना जाए मर्जी उसको यूज करो। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल here. I'll meet you in the next video. Till then, keep watching GK24.